हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। और मैथ का एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा, फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। मैथ के हम लोग महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन यहाँ पर बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, तो अगर रूट में x है तो वह बहुपद में नहीं होगा, अगर बट्टा में x है तो बहुपद में नहीं होगा, अगर पावर में है तो वह बहुपद में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ पर रूट x है इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर रूट में x रहता है तो वह बहुपद में नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 3x² प्लस रूट x प्लस 3 ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर रूट में x है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है 2√3 माइनस √2 ये किस पाद में स्थित है। ये बिंदु किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। तो प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा चिन्ह की प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है। और द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में होता है माइनस प्लस, माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस माइनस प्लस देखना है यानी चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है, यहाँ पर 2√3 दिया गया है यानी प्लस में है, तो पहला यहाँ पर प्लस है। और दूसरा यहाँ पर देखिए माइनस दिया गया है तो दूसरा माइनस है, यानी प्लस कोमा माइनस। तो प्लस कोमा माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस देखिए चतुर्थ में होता है। तो यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है। किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर m है, इसके लिए सम संख्या का रूप बताना है। तो m के जगह पर कोई भी संख्या रखने पर हमेशा वह सम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन को देखिएगा m+2 है, m के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 2 है, बराबर में ये 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर ये सम संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर सी ऑप्शन को देखिए 2m है, तो यहाँ पर 2 गुना m के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर m के जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या इसमें रखने पर हमेशा ये सम संख्या आ रहा है। तो 2 यहाँ पर ये सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, यानी m के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2m यहाँ पर ये सम संख्या का रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 23 यहाँ पर सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ यहाँ पर 23 से कटेगा, इसलिए 23 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी त्रिज्याखंड की त्रिज्या यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है एंड त्रिज्याखंड का कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा
360 डिग्री थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर देखिएगा, थीटा की जगह पर यहाँ पर कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में 360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर गुना में पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सभी ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, पाई को रहने देते हैं। तो पाई गुना आर स्क्वायर, आर यहाँ पर त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 18 गुना 18 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो अब इसे कटाइए, यहाँ पर इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 6 तिरका ये हो जाएगा 18, 6 तिरका 18 हो जाएगा, और गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 18 तिहाई 54 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 54 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 पाई। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में √2 किसके बराबर हैं। तो निम्न में √2 किसके बराबर हैं, तो चेक कर लेते हैं कि किसका मान √2 के बराबर है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये √2 के बराबर नहीं है। बी ऑप्शन है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये भी बराबर नहीं है। और डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी √2 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन को देखिएगा, 1 में sin 45 डिग्री है, तो 1 sin थीटा बराबर फार्मूला होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा थीटा के जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री है, यानी कोसेक 45 डिग्री ये हो जाएगा, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 sin 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग कोसेक 45 डिग्री लिख सकते हैं, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका मान √2 के बराबर है। या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 में sin 45 डिग्री है, तो sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 में √2 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये बट्टा में है तो इसको गुना में ले जाएंगे तो मान पलट जाता है, यानी √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा। तो गुना कीजिए, यहाँ पर ऊपर में गुना करेंगे 1 गुना, यहाँ पर √2 में गुना करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और नीचे में 1 हो जाएगा। तो √2/1 का मतलब √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इसका मान √2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला यहाँ पर पूछा गया है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यों, ये अर्धगोले का आयतन होता है, ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर है कॉस थीटा की जगह पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 2 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस में 1, तो यही तो इसका आंसर होगा, √3 + 1/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 है तो -2। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे,
4 हो जाएगा और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, या फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पर 2 - 2 बचेगा यानी 0। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि मूल बिंदु से बिंदु -x, y की दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है x² प्लस में y²। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर √x के जगह पर -x है, तो -x का भी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही x² आएगा, और y के जगह पर y है तो y² हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। यहाँ पर ग्राफ क्या है, तो ग्राफ यहाँ पर प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब यहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और इसका सिर्फ एक हल होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक हल होगा, एकल हल। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। ये फार्मूला पूछा गया है। तो 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया गया है √64 + 36, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इनमें से किसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत है, तो शांत और अशांत बताने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करना है। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिएगा, यहाँ पर 11/160 है, यानी हर का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 160 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 है, 2 और 5 है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि tan यहाँ पर 65 डिग्री का tan 65 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर cot 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 65 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, और बट्टा में यहाँ पर है cot 25 डिग्री, तो cot ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cot थीटा। तो इसको हम लोग tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम लोग cot थीटा लिखेंगे, cot, और 90 में से 65 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। बट्टा में भी cot यहाँ पर 25 डिग्री दिया गया है, तो दोनों सेम है, कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री रखना है और बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर है कॉस अल्फा के जगह पर 30 डिग्री और प्लस में बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 30 और 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल यहाँ पर 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। यहाँ पर दूसरा मूल पूछा गया है। तो पहला मूल मान लेते हैं कि पहला मूल यहाँ पर ये अल्फ़ा है और दूसरा मूल पूछा गया है तो दूसरा मूल बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला C/A होता है। तो अल्फ़ा के जगह पर पहला मूल यहाँ पर 1/3 दिया गया है गुना बीटा का वैल्यू हमें बताना है यानी दूसरा मूल बताना है बराबर C के जगह पर ये देखिएगा यहाँ पर 3 है और A के जगह पर भी यहाँ पर 3 है। तो ये हो जाएगा 1/3 गुना बीटा बराबर 3/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 और गुना यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा बराबर में इसे कटाएंगे तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा, यहाँ पर बीटा बराबर में ये हो जाएगा 1 और 1/3 है तो इसको इधर लाएंगे तो ये 3 में ये हो जाएगा 3/1। तो बीटा बराबर में ऊपर गुना करेंगे तो 3/1 और 3/1 का मतलब 3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा मूल यहाँ पर 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c और यहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। -b/a होता है और b की जगह पर भी b दिया गया है, a की जगह पर a दिया गया है यानी इसका आंसर यही होगा -b/a। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a फार्मूला होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय में पूछा गया है, तृतीय में माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 4,6 दोनों प्लस में है तो ये प्रथम पाद में स्थित है और बी ऑप्शन देखिए -4, -6 है यानी दोनों में माइनस है, इसलिए यहाँ पर ये तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि तृतीय में माइनस होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है x के मान क्या होगा। ये फार्मूला पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a ये फार्मूला होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया गया है 2,7,12 डॉट का प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल पूछा गया है तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है योगफल का। तो n/2 n के जगह पर 10 हो जाएगा बट्टा में 2 और फिर यहाँ पर 2 गुना एक जगह पर प्रथम पद 2 है और प्लस में n के जगह पर 10 -1 इंटू में d होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद यहाँ पर 7 है, पहला पद 2 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 दूना ये हो जाएगा 4 प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 10 में से घटाएंगे 9 गुना में यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू में यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 9 × 45। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 गुना और 45 से 4 ये हो जाएगा 49। तो गुना करेंगे 5 गुना 49 तो ये 245 होगा, 245। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद बताने के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d। यहाँ पर एक घटा कर लिखा जाता है या फिर nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो एक जगह पर प्रथम पद 2 है
प्लस में 9 गुना डी के जगह पर 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो 2 प्लस में 9 बचे 45, अदू 47। तो 47 10वां पद होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल पूछा गया है, तो अभी हम फार्मूला बताए हैं योगफल का, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये योगफल का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद का फार्मूला ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोनों फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर ये nवां पद का फार्मूला है और ये योगफल यानी Sn का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है 3 अल्फा बराबर में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 90 और ये गुना में 3 है तो ये बट्टा में आएगा। तो अल्फा बराबर में ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 तिहाई 90 30 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान 30 डिग्री आ गया। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू बताना है, तो अल्फ़ा के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए। तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा के जगह पर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन देखे हैं, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये 25 क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग ये सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।